Yes. So this set of basic rules जो उन्होंने बनाए थे, जो दोनों ही पार्ट को फॉलो करने थे, वो क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशन था. So constitution making is not unique to South Africa. Every country has diverse group of people. Their relationship may not have been as bad as that between the whites and blacks in South Africa, but all over the world people have differences of opinion and interest, right? कि बाकी के कंट्री में भी कॉन्स्टिट्यूशन बनता है. ऐसा नहीं है कि जो ब्लैक एंड व्हाइट में कितना फर्क था, मतलब गुस्सा करते थे एक दूसरे के खिलाफ, एकदम अगेंस्ट थे, वैसा नहीं है लोगों के बीच में. बट या लोगों के बीच में कैसे होता है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट होते हैं. जो चीज आपको पसंद आती है वो शायद मुझे पसंद ना आए. यू मे वेरी, हमारे ओपिनियंस में वेरी. Whether democratic or not, most countries in the world need to have these basic rules. This applies not just to government. Any association needs to have its constitution. It could be a club in your area, a cooperative society or a political party. They all need a constitution. क्या बताया कि कोई भी चीज में एक बेसिक रूल ऑफ रूल या एक सेट ऑफ रेगुलेशंस या रूल्स होने ही चाहिए. आपके स्कूल में भी आप देखो, सो यू हैव सर्टेन रूल्स which you need to follow. सोसाइटी में भी होता है कि चलो एक रूल या सेट ऑफ रेगुलेशंस होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है. तो यहाँ पे वही बताया कि कहीं भी कहाँ पे भी बोलो, सबको ही एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है. Thus, the constitution of a country is set of written rules that are accepted by all the people living in the country, right? ये constitution में जो भी rules आते हैं, regulations आते हैं, वो सारे ही लोगों को मानने पड़ते हैं. Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory and also the relationship between the पीपल एंड गवर्नमेंट. ये बच्चा डेफिनेशन हो जाएगा तो इसको अच्छे से पढ़ो. क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप. किसका रिलेशनशिप बताता है? बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, एंड दोनों को क्या करता है? कनेक्ट करता है. समझा है ये मीनिंग बच्चा? दक्ष, समझा है ये पार्ट, मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन का? यस मैम. Okay. A constitution does many things. First, अभी क्या constitution काम करती है? Let us see. First, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together, right? ये क्या करता है? constitution के वजह से लोगों के बीच में एक दूसरे में एक trust आता है, एक भरोसा आता है. जैसे हम लोग ने साउथ अफ्रीका का देखा था, right? यहाँ पे देखा था कि trust करना इतना easily नहीं है, but उन्होंने क्या किया था? एक rule and regulation बनाया था जो दोनों ही को एक साथ फॉलो करना था. तो अगर एक रूल एंड रेगुलेशन होता है कि चलो दोनों ही फॉलो करने वाले, तो एक ट्रस्ट आ जाता है, एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि ठीक है चलो हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे. तो इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन के चलो एक साथ काम करने वाले, तो कोऑर्डिनेशन भी आ जाता है एंड यू कैन ट्रस्ट ईच अदर. तो एक फर्स्ट काम ये करता है कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज द सेकंड वर्क? इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, who will have power to take which decision, right? कि यही रूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो गवर्नमेंट को भी फॉलो करनी पड़ती है. तो इससे हमें समझता है कि गवर्नमेंट का काम कैसे होने वाला है, कौन पावर में आएगा एंड उन्हें कौन कौन से डिसीजंस लेने हैं. Third, it laid down limit on power of the government and tells us what the right of citizen are, right? एक limitation डाल देती है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट बन गया तो ऐसे नहीं वो खुद से ही सब कुछ कर सकते, नहीं. इवन गवर्नमेंट के पास क्या होता है? वो एक लिमिटेशन में आ जाता है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं. एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है? हमें एज अ सिटीजन हमारा राइट्स बताता है. एंड फोर्थ इज इट एक्सप्रेसेस एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. एंड मेन क्या करता है? लोगों को इंस्पायर करता है कि आपको भी एक अच्छी सोसाइटी बनानी चाहिए जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन सब फॉलो करे, एक दूसरे को ट्रस्ट करे एंड इक्वालिटी सब जगह हो. सो दीज आर बेसिक 4 थिंग्स व्हिच अ कॉन्स्टिट्यूशन डज. इज इट क्लियर बच्चा? आपको पहले पूछेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, क्या काम वो करता है, तो आपको ये पार्ट आंसर में लिखना है that it determines relationship between people and government and this 4 points. Is it clear बच्चा? Is it clear? Yes ma'am. Okay.
all countries that have constitutions are not necessarily democratic, right? Democracy हम लोग ने last time देखा था कि हर एक country जिसके पास constitution होगा ऐसा जरूरी नहीं है कि वो democratic country हो, बट जो कंट्री डेमोक्रेटिक होगी वो सारे ही लोगों के पास क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, बरोबर है ना? बिकॉज डेमोक्रेटिक कंट्री है तो आपको रूल्स और रेगुलेशन तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा ही, बट ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, नो, इट इज रॉन्ग. सी, but all countries that are democratic will definitely have constitution. After the war of independence against Great Britain, the Americans gave themselves a constitution, right? कि जैसे ही उनका वॉर हुआ था ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ, उन्होंने तुरंत ही खुद को क्या कर दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया. And after the revolution, the French people approved a democratic constitution. Since then, it has become a practice in all democracy to have a written constitution. And French Revolution होने के बाद भी रिवॉल्यूशन होने के बाद भी फ्रेंच पीपल ने क्या किया, खुद को एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दिया. तो ऐसा ही है बच्चा कि जब भी जो भी कंट्री डेमोक्रेसी रहेगी, जहाँ पे भी जो कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम रहेगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, उनके पास उनका खुद का क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा. क्लियर है इतना बच्चा? इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चा इतना? ओके. मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो हम लोग ने देख लिया साउथ अफ्रीका ने कैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कैसे डिजाइन किया, कैसे डील किया. फिर हम लोग ने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन होना क्यों जरूरी है. ये 2.2 में हम लोग ने देखा दैट व्हाई हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पोर्टेंट. नाउ वी विल सी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो कैसे बना था. मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो अब हम देखेंगे. Like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. कि हमारे भी जो constitution जब डिजाइन किया था, हमारे भी situations कैसे थे, एकदम difficult थे. The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair, right? कि हमारा एक तो country है जो एकदम huge है, उसमें population ज्यादा है, and it is a diverse country. तो सब में एक एक proper constitution बनाना was not an easy task. At that time, the people of India were emerging from the status of subject to that of citizen. The country was born through a partition on the basis of religious differences, right? This was traumatic experience for the people of India and Pakistan. ये कब की बात हो रही है बच्चा? जब हमारे कंट्री में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो क्या बोल रहे थे, पार्टीशन जब चल रहा था, तब की बात चल रही है. इफ यू रिमेम्बर, इंडिया में देयर वर उस टाइम पे वी हैड प्रिंसली रूल वाला सिस्टम था हमारे उसमें. तो वहां पे कैसे थे, कोई ऐसे ऐसे पार्ट थे जो पाकिस्तान के अंडर थे, फिर उन्हें हमें ऑप्शन दिया गया था कि आप या तो इंडिया को ज्वाइन करो या खुद इंडिपेंडेंट हो जाओ. तो उस टाइम की बात चल रही है यहाँ पे. आर यू गाइस गेटिंग इट? यहाँ पे वही बताया दैट देयर वाज अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंस. समझ रहे हो बच्चा कौन से टाइम के बात कर रहे हैं? Daksh, are you getting it? Okay. At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition related violence. There was another problem. The British had left it to the rulers of the princely state to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. मतलब ब्रिटिशर्स चले गए थे हमारे वहां से. ये कब की बात चल रही है? तो ब्रिटिशर्स चले गए थे एंड जब वो प्रिंसली रूल का स्टेट था, प्रिंसली रूल था, उस टाइम का बात चल रहा था. एटलीस्ट 10 लाख पीपल वे किल्ड एट दैट टाइम. कितने लोगों को मारा गया था बच्चा? 10 लाख वो किल्ड एट दैट टाइम. एंड देयर वाज अनदर प्रॉब्लम. और एक कौन सा प्रॉब्लम था कि जब ब्रिटिशर्स रूल करके चले गए थे तो उसके बाद क्या हो गया था, प्रॉब्लम थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ब्रिटिशर्स ने उनको बोला था कि आप देखो आपको क्या करना है, आपको इंडिया के साथ मर्ज करना है, आपको पाकिस्तान में जाना है, या आपको आपके स्टेट को इंडिपेंडेंटली रूल करना है. तो ये सारे सिस्टम क्या बोला था ब्रिटिशर्स ने कि आप डिसाइड करो. द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स वाज अ डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क. अगर आपको पता होगा तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क उस टाइम पे. क्यों? बिकॉज हमें बहुत प्रॉब्लम आ गई थी कि हमें क्या करना है एग्जैक्टली
लाइक स्टेट्स को पाकिस्तान के साथ मर्ज करना है, इंडिया में मर्ज करना है, या खुद अपना इंडिपेंडेंटली वो लोग रूल करेंगे. When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it is today. जब हम ये constitution बना रहे थे ना बच्चा, ऐसा मतलब now it seems that okay it is very secure, but उस time पे it was not secure at all. जितना आज दिखता है उतना हमारा constitution उस time पे secure नहीं था. Is it clear बच्चा यहाँ तक? Any doubt so far? Okay, so आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. We will continue in the next chapter. ठीक है? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Chalo, I'll send the homework in the group. Kindly submit it by 7:15. It is 6:15 right now. Kindly, sorry, yeah, it is 6:15 right now. Kindly submit the homework by 7:15. I'll send it in the group. Okay? Okay. Okay, bacha. Thank you. You can leave. Bye.